दोपहर 2 बजे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होगी रामपाल की पेशी। 2006 के मर्डर केस में जमानत रद्द, 2007 से था जमानत पर। रामपाल के आश्रम में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सतलोक आश्रम में अब भी 2000 निजी कमांडो की मौजूदगी, कुल 750 लोगों की गिरफ्तारी। हिसार में रामपाल के सतलोक आश्रम के अंदर पहुंची आज तक की टीम। कल रात 9:30 बजे यहीं से रामपाल की हुई थी गिरफ्तारी। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी थी भारी मशक्कत। गिरफ्तारी का शिकंजा कसता देख रामपाल ने सरेंडर का फेंका था पासा, लेकिन पुलिस नहीं हुई तैयार। योग गुरु रामदेव ने की रामपाल की निंदा, कहा इस तरह के काम स्वीकार नहीं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जो भी अपनी इस संस्कृति को कलुषित करने का किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं, वो देश को कतई स्वीकार नहीं है। देश के लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना। गिरफ्तारी से पहले हिसार के बरवाला में जमकर हुआ बवाल। आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ियों में भीड़ ने लगाई आगजनी। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस 6 महीने के कामकाज पर जारी करेगी बुकलेट। यू टर्न सरकार के नाम से जारी होगा बुकलेट। चुनावी वादों से पलटने वाले कदमों का होगा जिक्र। भाजपा में हमेशा से कथनी और करनी में अंतर रहा है, और वही कथनी और करनी में अंतर अभी पिछले 6 महीने की इनके कार्यकाल में आया है। यू टर्न सरकार है ही। कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अजय माकन की अगुवाई में तैयार की रिसर्च। 30 फैसलों को लेकर हल्ला बोल। उन राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे यह कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, यू टर्न लिया, उन चीजों पर निश्चित रूप से संसद में उठाई जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई अफसरों की खिंचाई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के विजिटर डायरी के मामले में लगी फटकार। कई अफसरों के कोर्ट में मौजूदगी पर कोर्ट की नाराजगी, कहा अपने दफ्तर में काम करें अफसर। कोर्ट ने सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक तिवारी को लगाई फटकार, कहा आज सीबीआई डायरेक्टर के एजेंट नहीं, माउथपीस की तरह व्यवहार न करें। संतोष रस्तोगी है सीबीआई के डीआईजी। कोर्ट ने कहा रस्तोगी का नाम लेने से बचना चाहिए था। दस दिनों की विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिजी की राजधानी सुवा से दिल्ली लौटे। दिल्ली पहुंचने की पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी। ट्विटर पर बताया समय से पहले ही एयर इंडिया 1 का विमान किया लैंड। वतन वापसी पर प्रधानमंत्री का हुआ शानदार स्वागत। सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद। स्वागत में आए समर्थकों से मिले मोदी। पीएम को अपने बीच देखकर खुश हुए समर्थक। यात्रा के आखिरी चरण में एक दिन के लिए फिजी में थे मोदी। दोनों मुल्कों के बीच हुए 3 समझौते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श घोटाले में पूर्व सीएम अशोक चौहान को किसी भी तरह की राहत देने से किया इनकार। सीबीआई ने चौहान को आरोपी की फेहरिस्त से हटाने की दी थी अर्जी। आदर्श घोटाले में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, जहां जहां हुई गलती वहां की जाएगी कार्रवाई। बीएमसी में शिवसेना बीजेपी में खींचतान शुरू। मुंबई महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में झगड़े की खबर। मुंबई में डेंगू के बढ़ते मामले पर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। बीजेपी ने कहा शिवसेना नहीं कर रही है काम, शिवसेना ने कहा बीजेपी सिर्फ कर रही है बातें। सुरक्षा के मसले पर फडणवीस ने पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात, कहा आतंक से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी निपटारा। डॉन रवि पुजारी के खतरे को देखते हुए शाहरुख खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुजारी गैंग के 13 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद खतरे का हुआ था खुलासा। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान को भी रवि पुजारी गैंग से खतरा। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। हिरासत में हो रही मौतों पर अर्जी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
मुंबई में अगले साल से बेस्ट बसों में सफर हो सकता है महंगा, फरवरी से 1 रुपए बढ़ाने का प्लान। बेस्ट ने बीएमसी से मांगी 300 करोड़ की मदद, बीएमसी से मदद नहीं मिलने के बाद बढ़ेगा किराया। दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत के चुनौती के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। सांसदों और नेताओं के साथ अध्यक्ष अमित शाह की अहम बैठक। और इसलिए जब निर्वाचन आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के एजेंडे पर दिल्ली बीजेपी एमसीडी बजट में सफाई, शौचालय पर जोर। दिल्ली में आम आदमी के नाम पर हो सकता है सड़कों, गलियों, पार्कों और स्कूलों का नाम। राजनीति और विवाद पर ब्रेक लगाने के लिए नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर ने रखा प्रस्ताव। सोनिया और राहुल गांधी के बीच बटे बिहार में कांग्रेस के नेता। इंदिरा गांधी जयंती के बहाने दोनों गुटों ने दिखाई अपनी ताकत। बिहार के सीएम जितन राम मांझी का एक और अजब बयान, कहा केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों ने शौचालय निर्माण में नहीं मदद की तो बिहार आने नहीं देंगे। तो हमको कहीं डाउट ना लगता है कि 12,000 से 10,000 पर न चले जाएं। अगर 12,000 से 10,000 चलेंगे तो हम कह देते हैं कि हम सातों भैया को बिहार में ना आने देंगे, रोक देंगे कि आप रहिए दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी मैनिफेस्टो में धारा 370 से दूरी बनाने का फैसला। पार्टी इसके लिए बहस के बाद लेगी फैसला। जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर बीजेपी राज्य का बदलेगी नाम। जम्मू कश्मीर की जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख होगा नया नाम। कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के भगवाकरण पर लगाया आरोप। आग से खेलने का काम कर रही है बीजेपी। कश्मीर के बडगाम में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच झड़प। खान साहब इलाके में चुनावी माहौल में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़े। केरल में घूसखोर आईएएस अधिकारी के घर पर विजिलेंस का छापा। पीडब्ल्यूडी में सचिव के पद पर तैनात अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। रांची में हंगामे के बीच जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवारों और समर्थकों का प्रदर्शन। झारखंड चुनावों को देखते हुए सुरक्षा बलों का अलर्ट। माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए डोमिनेशन ऑपरेशन। माओवादियों ने आम जनता को दी है चेतावनी, चुनाव का बहिष्कार करने की अपील। डोमिनेशन ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 172 बटालियन ले रही हैं हिस्सा। लोगों को दे रहे भरोसा, मतदान के लिए निकले घर से बाहर। झारखंड पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल। गढ़वा जिले में 25 नवंबर को है मतदान। मोदी सरकार को कूटनीतिक मोर्चे पर मिली बड़ी जीत। श्रीलंका ने मौत की सजा झेल रहे 5 मछुआरों को छोड़ा। तमिलनाडु के 5 मछुआरों को 30 अक्टूबर को सुनाई गई थी मौत की सजा। मछुआरों की रिहाई की खबर से राज्य की सियासत में बीजेपी का बड़ा कद। कर्नाटक सामाजिक कल्याण मंत्री एच अंजनेया की बेटी की सामूहिक विवाह समारोह में हुई शादी। चित्रदुर्ग में सादे ढंग से हुआ समारोह। कोची में आईएएस अधिकारी टीओ सूरज के घर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। ट्विटर पर तेजी से बढ़ रही है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। 80 लाख से ज्यादा हुए फॉलोअर्स। मोदी के आगे सिर्फ पोप और ओबामा। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के हॉस्पिटल में 2 महीना इंटर्न डॉक्टर के साथ छेड़खानी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मरीजों से मिलने के बहाने हॉस्पिटल में घुसे बदमाश। नशे में धुत होकर महिला इंटर्न डॉक्टर से की थी छेड़खानी। इंदौर एयरपोर्ट पर हादसा। लैंडिंग के दौरान ट्रेनर प्लेन क्रैश। हादसे में एक ट्रेनी पायलट घायल और दूसरे की मौत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश। शारदा स्कैम में समन किए जाने पर कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की प्रतिक्रिया। कहा
साथ करूंगा पूरा सहयोग।